सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मर्स मार्च टू दिल्ली। आपको पता है अभी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर। फिर उन लोगों ने 20 जुलाई को यानी कल इरादा किया था, वो लोग मूव किए थे पार्लियामेंट की तरफ। तो उसमें पुलिस से झड़प हुई थी, पुलिस ने बीट किया था बच्चों को, ये सब न्यूज में आया था, आपने देखा होगा। उसके बाद अभी न्यूज आ रही है कि फार्मर्स जो है वो मार्च करें दिल्ली की तरफ। तो इससे भी रिलेटेड चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग दोनों चीज डिस्कस कर लेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी और फार्मर्स मार्च टू दिल्ली, क्यों फार्मर्स मार्च करें दिल्ली के तरफ, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो फार्मर्स स्टॉप्ड एट पंजाब हरियाणा बॉर्डर, जिसको हम लोग शंभू बॉर्डर कहते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड रूट टू दिल्ली, वो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे और पंजाब की तरफ से आ रहे थे, बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंडिया यूएस ट्रेड डील। अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ नहीं है, लेकिन उनको फियर है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर साइन हो जाएगा, वो प्रोसेस में अगर वो साइन हो जाएगा तो इससे फार्मर्स को लॉस होगा। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। उससे पहले हम लोग पहले कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, बिकॉज सोशल मूवमेंट्स, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शन होगा तो आप जानते हो सेपरेट सिलेबस होता है सोशल मूवमेंट्स का। इवन जीएस में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ओके, से आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जेनेसिस हुआ कैसे। एक्चुअली हुआ ये था कि इस साल 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कॉकरोचेस पैरासाइट कह दिया था सम एक्टिविस्ट अनएम्प्लॉयड लोगों को, कि वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और स्टार्ट्स अटैकिंग द सिस्टम। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, तो बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, वो एक फेक एलएलबी डिग्री से रिलेटेड कोई केस सुन रहे थे। मतलब वो बेसिकली उनका कहना यह था कि मैं उन लोगों को कॉकरोचेस पैरासाइट कह रहा था जो लोग के पास फेक एलएलबी की डिग्री होती है, मैं सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को नहीं कह रहा था। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन उसके बाद एक आदमी है अभिजीत दीप के, वो पहले आम आदमी पार्टी में सर्व कर चुके थे एज ए वॉलंटियर। तो वो बॉस्टन में थे यूएस में, और उन्होंने इंडियन ओरिजिन के पर्सन ऑफ कोर्स कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, और बहुत ही तेजी से उनको सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा। ही गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। और इसमें मेन अभिजीत दीप के और अदर स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, विजेता दहिया एंड अदर्स पीपल। तो हुआ क्या, उसके बाद ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, टेक्निकली नॉट रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक समझो सोशल मीडिया मूवमेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि वो इंडिया है एक्चुअली। मैं बताता हूं, पहले उन्होंने वेबसाइट बनाई वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आप देख सकते हो, आवर मूवमेंट्स मिशन, है ना। तो ये है, और मैनिफेस्टो में लिखा है रीड इट ट्वाइस, है ना, रीड इट वंस, रीड इट ट्वाइस, देन सेंड इट टू समवन हु रीड इट। तो इन लोगों ने 5 चीजें लिखी कि ये हमारा मैनिफेस्टो, अगर हम लोग फ्यूचर में पार्टी में पावर में आए। लेकिन इसमें साफ देखो, अभी तक वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पर ये कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सीजेपी कम्स टू पावर तो कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, बिकॉज एक बार ऐसा रिसेंटली हुआ था, आप जानते होंगे। अगर कोई भी लेजिटिमेट वोटर को डिलीट किया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा, वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, एटसेट्रा। अंबानी अदानी ओन चैनल्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, एटसेट्रा। और अगर कोई एमपी एमएलए डिफेक्ट करता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी, तो उसको बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, अगले 20 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। और इसमें ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी ये 4 थी, है ना, अनएम्प्लॉयड, लेजी, इकोनॉमिकली ऑनलाइन, कैन रन प्रोफेशनली, ये 4 में से कोई एक है। ये एक तरह सटायरिकल था। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको बहुत सारे व्हेन ही गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, जब उनको बहुत सपोर्ट मिला इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर, तो ही केम बैक एक्चुअली टू इंडिया। तो वापस आ गए 6 जून को, और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे जंतर मंतर पर अगेंस्ट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, बिकॉज उसी टाइम पर नीट पेपर लीक हुआ था। ओके, तो उन्होंने कहा कि आई विल कम बैक। तो जब वापस आए तो सोनम वांगचुक, जो कि बहुत फेमस लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, वो भी उनको सपोर्ट में इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे चले गए। और उनको पता है कि पिछले 20-21 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर थे। और 18 जुलाई को जब वो हंगर स्ट्राइक पर जंतर मंतर में बैठे हुए थे, तो पुलिस आई, है ना, और से बहुत सारे पुलिस जो है सिविलियन क्लॉथ में भी थे, और वो उनको उठा करके ले गई सफदरजंग हॉस्पिटल एटसेट्रा एंड ऑल। और अभी मैं न्यूज देख रहा था कि उनकी वाइफ ने पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में कि शिफ्ट कर दिया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया कि मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, ओके, सफदरजंग हॉस्पिटल से, ठीक है। तो ये इवेंट हुआ अभिजीत दीप के रिटर्न्स, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, एंड सोनम वांगचुक स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक 28 जून को। 18 जुलाई को उनको ले जाया गया, और 20 जुलाई को 28 जुलाई को संसद मार्च करना था। कहां से कहां तक, तो जाना था जंतर मंतर से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, है ना। सो ये है 2.4 किलोमीटर का वॉक। तो बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, आपको पता होगा, आपने देखा होगा ये सब। और उसके बाद जो है पुलिस की लाठीचार्ज हुई, बहुत सारे बच्चे इंजर्ड हुए, और ये सब चीज आपने देखा ही होगा टीवी पर। सो ये इवेंट है, और अभी भी प्रोटेस्ट इज गोइंग, जहां तक हम लोग देख रहे हैं नाउ। अब देखो एक और प्रोटेस्ट जो कि न्यूज में है, वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स जो है पंजाब से स्टार्ट हुए और उनको आ रहे थे दिल्ली की तरफ, मार्च कर रहे थे, उनको रोक दिया गया शंभू बॉर्डर पर।
एंड दे आर प्रोटेस्टिंग किस लिए? इंडो यूएस ट्रेड डील के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो कहां पे? यहाँ पे इसको हम लोग जूम करते हैं। अगर आप ये देखते हैं, ये दिल्ली है, ये बॉर्डर है ना, इसके ऊपर जो है ये वाला पंजाब है और ये वाला जो है वो हरियाणा है। ठीक है, ये हरियाणा है, आप देख सकते हो, ये पंजाब है। और मैं ऐसे बना देता हूं, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये आप दिल्ली देख ही रहो, यहाँ पे दिल्ली है। तो यहां से फार्मर्स चले थे चंडीगढ़ और इधर से चल रहे होंगे। यहां पर है शंभू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर। तो यहां पर हरियाणा की गवर्नमेंट ने रोक दिया, पुलिस ने, शंभू बॉर्डर। क्योंकि पंजाब से चल रहे थे, लुधियाना वगैरह से और जगह से आ रहे होंगे, और यहाँ पर रोक दिया गया ताकि वो दिल्ली की तरफ चाह रहे थे जाना, तो उनको ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया। तो क्यों दिल्ली मार्च कर रहे हैं? वाई आर फार्मर्स मार्चिंग टू द कैपिटल? क्या कारण, क्या रीजन है ना? किसान महापंचायत वगैरह बुलाने की बात हो रही है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के अगेंस्ट, बिकॉज उनको फियर है कि इससे नुकसान हो जाएगा फार्मर्स का। द लॉन्ग किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ देश बचाओ मोर्चा इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट दिल्ली किसान घाट। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसान महापंचायत करेंगे दिल्ली के किसान घाट में, इसीलिए हम लोग उधर मूव कर रहे हैं, है ना। फार्मर लीडर है सरवंत सिंह पांडेर, उन्होंने एक्यूज किया हरियाणा गवर्नमेंट को कि वो रोक रहे हैं हम लोग को दिल्ली जाने से। नाउ वो लोग क्यों प्रोटेस्ट करें? पीटीआई की न्यूज के मुताबिक इसलिए कि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और यूएस के बीच, अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसमें इंडिया जो है ना टैरिफ वगैरह रिड्यूस करेंगे। तो इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूएस में जाएंगे वो लोअर टैरिफ में आएंगे, और यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट लोअर टैरिफ में इंडिया आएंगे। ओके, तो उनको फियर ये है कि कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर आप ओपन नहीं कर दीजिए। हालांकि अभी तक जितने भी पहले एग्रीमेंट्स हुए उसमें जनरली इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उतना ओपन नहीं किया बाकी कंट्रीज के लिए, है ना। हम लोगों ने आरसीपी वगैरह, इसीलिए इंडिया ने आरसीपी भी नहीं साइन किया था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का डायरेक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएगा, और एक पास्ट में ऐसे। लेकिन अभी ये फियर आ रहा है कि इन लोगों की तरफ से कि मतलब फार्मर्स ये बिलीव कर रहे हैं कि फियर है कि अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज, डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स, ये सब को ओपन कर देगी तो इंडियंस को नुकसान होगा, स्पेशली फार्मर्स को। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि जैसे ये यूएस है, तो यूएस में फार्मिंग जो होती है ना बहुत बड़े लेवल पर होती है, बहुत बड़ी मतलब लैंड बहुत बड़े बड़े एरिया का होता है ना। फार्मर्स काफी रिच है, पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, उनके पास मशीन्स, ट्रैक्टर ज्यादा है, तो उनके पास ज्यादा हाई क्वालिटी का फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अगर वो इंडिया आता है और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अगर टैरिफ रिड्यूस कर दिया, टैरिफ अगर काफी रिड्यूस कर दिया, व्हाट विल हैपन? तो ये जो है ना यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बीट कर देगा, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा और चीपर भी अगर हो जाएगा। अगर आपने टैरिफ हटा दिया तो इंडियन फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सेल नहीं होगा। दैट इज द मेन थिंग। और ये हर बहुत सारे पहले भी केसेस में हुआ था कि इंडिया ने ट्रेड डील साइन करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया एग्रीकल्चर या डेयरी को ओपन नहीं करना चाहते। तो यही फार्मर्स की मांगे कि जो है कि ऐसा नहीं हो कि जो है यूएस ट्रेड डील में इंडिया जो अग्री कर जाए कि फार्मिंग प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट, मान लीजिए मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर यूएस से आ जाएगा इंडिया, तो इंडिया का जो इंडिया में लॉट ऑफ कैटल्स आर देयर, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, लेकिन उनकी क्वालिटी हो सकता है ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो उनका ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल्क आए, तो उससे क्या होगा कि इंडियंस को लॉस हो सकता है, या चीपर मिल्क हो अगर आप टैरिफ हटा दोगे तो ये सब चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है ना, टैरिफ हटा दिया जाता है या रिड्यूस कर दिया जाता है। तो फार्मर्स का मेन कंसर्न यही है, आप देख सकते हो। जैसे अभी ये रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन एक फियर है कि ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन होता है जो कि इथेनॉल के प्रोडक्शन से निकलता है, और ये लाइव स्टॉक में फीड, लाइव स्टॉक को खिलाया जाता है, इसे जो चारा वगैरह खिलाया जाता है ना। इसको कहा जा रहा है, इसमें निगोशिएट किया जा रहा है रेड सोरगम, सोयाबीन, ट्री नट्स, फ्रेश प्रोसेस नट्स, फ्रूट्स, ये सब की बात की जा रही है कि हो सकता है ये सब पर जो है टैरिफ रिड्यूस कर दिया जाए या जीरो कर दिया जाए। ओके, तो इसका ही फियर है एक्चुअली, अभी श्योर नहीं है बात, इसलिए कि बात पूरी तरह पब्लिक में नहीं आई है। और लोग ये भी वरीड है कि सेक्टर सच एज डेयरी, पोल्ट्री, वीट, राइस, शुगर, सोयाबीन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए कि चीपर और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स अमेरिका से आ जाएगा, और आप टैरिफ पर हटा दोगे तो चीप हो जाएगा, तो अमेरिकन यूएस प्रोडक्ट्स को इंडिया में लोग खरीदने लगेंगे, और इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो नहीं बिकेगा, या अगर डेयरी जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है या जो लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं उनका नुकसान हो जाएगा, उनका मिल्क नहीं बिकेगा एक्सेट्रा। यही उनका मेन कंसर्न है। तो आगे देखते हैं क्या होता है ना। और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और एक चीज और जानिए, हमारे चैनल है और आपको वीडियो पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाना और यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन कोर्स क्लिक करना, और आपको ये मिल जाएगा। आप खुद देख के पहचान लोगे कि कई बार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, और ये हमारा वेबसाइट है learnupies.com, इस पर जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें एक डेमो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, आप पसंद आएगा तो आप कोर्स ले भी सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास।
थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।